कंप्यूटर के ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर के आपके मोस्ट आईएमपी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हर एक शिफ्ट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम नए नए तरीके के नए टॉपिकों से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। विंडोज 2007 एक है, तो विंडोज 2007 को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, लाइफ सिस्टम या फिर मेमोरी सिस्टम? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्याओं का अर्थ है। देखिए यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझता है, तो उसका आंसर सेम रहेगा। बाइनरी संख्याओं का अर्थ क्या है? जीरो और वन की। बाइनरी संख्याएं किसको बोलते हैं? जीरो और वन की। वन को हम बाइनरी संख्याएं बोलते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझता है, तो जीरो और वन की भाषा समझता है। देखिए दो हो गए ना आपके क्वेश्चन कंप्लीट एक ही में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन है आपका तीसरे नंबर का। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अगर ये क्वेश्चन तो हम आपको बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बता दें इसके साथ कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, ये आपको जरूर कमेंट में बताना है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है आपका सुपर कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताते हैं। ऑप्शन देखेंगे 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। तो डिजिटल कंप्यूटर आपके 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नाम भी बता देते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। देखिए इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। कंप्यूटर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम आपको बड़े ध्यान से समझाएंगे। आपका एग्जाम किस डेट को है ये हमें जरूर बताइएगा। कीबोर्ड और माउस किसके उदाहरण हैं? देखिए कीबोर्ड और माउस किसके उदाहरण है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट उपकरण। क्या बोलेंगे हम? इनपुट उपकरण बोलेंगे कीबोर्ड और माउस को। F7 कुंजी उपयोग की जाती है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। F7 कुंजी उपयोग की जाती है, काय के लिए की जाती है? ए है आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए, बी है आपका ग्रामर चेक करने के लिए, सी है आपका उपरोक्त दोनों के लिए, डी है आपका विंडो बंद करने के लिए। जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा वो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। चलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर खालिस्तान किसके उदाहरण हैं? देखिए प्रिंटर और मॉनिटर इनमें से किसके उदाहरण हैं? ए है आपका माइक्रो उपकरण, बी है आपका डिजिटल उपकरण, सी है आपका इनपुट उपकरण, डी है आपका आउटपुट उपकरण। तो बताइए इनपुट उपकरण है कि आउटपुट उपकरण है? आपको हम हिंट दे देते हैं, इन दोनों में से एक है। वह करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे प्यारी बहनों? जल्दी बताइए इसका आंसर। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट उपकरण। क्या है? प्रिंटर और मॉनिटर आपके आउटपुट उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, यानी कि इनमें से हमें क्या बनाना है? चार्ट बनाना है, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? चलिए एक एक शॉर्टकट की को हम आपको आराम से समझा देते हैं। F7 का प्रयोग होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल धड़ाधड़ लगा के आना है। F7 का प्रयोग होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। F5 का होता है रिफ्रेश करने के लिए। F12 होता है सेव एज करने के लिए। अब बचा F11, तो क्या के लिए होता है? एक चार्ट बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स प्रदर्शित करता है, कंट्रोल प्लस एक्स क्या प्रदर्शित करता है? शॉर्टकट की से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो शॉर्टकट की का फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है, जल्दी से जाकर देख लेना, तो आपको सारी शॉर्टकट की समझ में आ जाएंगी।
कंट्रोल प्लस एक्स प्रदर्शित करता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स क्या प्रदर्शित करता है? प्रिंट, सेव, कॉपी, कट। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? जब भी हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो कट हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट अगर सेलेक्ट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, कट करने के लिए। एमएस वर्ड का लाभ खालिस्तान से मिलता है, यानी कि एमएस वर्ड का लाभ क्या किस किस से मिलता है? देखिए एमएस वर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, यही पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न पत्र तैयार करना, पत्र लेखन, व्याख्यान तैयार करना, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि अभी आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके 15 के बाद स्टार्ट होंगे। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 15 के बाद आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो कि फुल फॉर्म रहेंगे। फुल फॉर्म, वेरी वेरी मोस्ट फुल फॉर्म, जो कि हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? चलिए बताइए हमारे प्यारे भाइयों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कंप्यूटर का मोस्ट इंपोर्टेंट का चैप्टर है आपका 7 नंबर का आएगा कंप्यूटर। करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। आपको बता दें जो कंप्यूटर के चैप्टर हैं, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके वर्ड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करा रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा है एक जो खोज इंजन नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिग, याहू, गूगल या फिर विंडोज? देखिए बिग से भी हम मतलब कि सर्च कर सकते हैं, याहू से भी सर्च करते हैं और गूगल से तो करते ही हैं। अब इनमें से बचा क्या? विंडोज। तो विंडोज क्या है? खोज इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए ऐसे कौन से कंप्यूटर नेटवर्क हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क वातावरण और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ए है आपका मिनी कंप्यूटर, बी है आपका माइक्रो कंप्यूटर, सी है आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर, डी है आपका सुपर कंप्यूटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखना मैन फ्रेम कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? जैसे कि अभी हम लोग उपयोग करते हैं, लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, जैसे कि कंप्यूटर सीपीयू जिसमें जुड़ा रहता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। अब तो आपको बताना है पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के, माइक्रो कंप्यूटर के, मैन फ्रेम कंप्यूटर के या फिर सुपर कंप्यूटर के? चलिए बताइए किसके उदाहरण है? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर। याद रखना माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम समीकरण है। देखिए डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का सम्मिश्रण, यानी कि दोनों को मिलाकर इनमें से कौन सा कंप्यूटर बनता है? ए है आपका डेल कंप्यूटर, बी है आपका एनालॉग कंप्यूटर, सी है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, डी है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो ना डिजिटल हो सॉरी ना एनालॉग हो सकता है इनमें से, ना डिजिटल हो सकता है और ना डेल हो सकता है। अब बचा क्या? हाइब्रिड। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अब आपके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से तो आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बना ही रहना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से स्लाइड तैयार की जाती है। जिन्होंने पावर पॉइंट चलाया होगा वो इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएगा। निम्न में से स्लाइड तैयार की जाती है, किससे तैयार की जाती है? ए है आपका एमएस एक्सेल, बी है आपका एमएस पावर पॉइंट, सी है आपका एमएस वर्ड, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो स्लाइड किन में से किस सॉफ्टवेयर में से तैयार की जाती है? वो है आपका एमएस पावर पॉइंट। याद रखना एमएस पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, ये 9 तारीख दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए। हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी है आपका हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर बताना है आपको।
करेक्ट आंसर क्या है? HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है उनको तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेरी मोस्ट है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। पीसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना इस क्वेश्चन को। पीसी का पूर्ण रूप क्या है? ए है प्राइम कंप्यूटर, बी है आपका पॉप कंप्यूटर, सी है आपका पेन कंप्यूटर, डी है आपका पर्सनल कंप्यूटर। चलिए बताइए, अभी हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था, पीसी और डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल कंप्यूटर। याद रखना, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का फुल फॉर्म होता है। रैम किससे संबंधित है? देखिए रैम जो है आपकी एक मेमोरी है, रैम का आपको फुल फॉर्म बताना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। रैम का फुल फॉर्म तो बिल्कुल याद करके जाना ही है, रैंडम एक्सेप्ट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, या फिर रैंडम एक्सेस मोबाइल। क्या होगा रैम का फुल फॉर्म? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भाई, सभी को याद होना चाहिए इसका आंसर। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपना प्यारा सा नाम हमें जरूर कमेंट में बताएं, आपका एग्जाम किस किस डेट को है ये भी जरूर बताएं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ए है आपका कृत्रिम, बी है आपका शुद्ध, सी है आपका मानव, डी है आपका निम्न में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम। याद रखना कृत्रिम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कंप्यूटर से 21 नंबर का क्वेश्चन। एएलयू का तात्पर्य, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म बताना है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं कराएगा जो हम आपको करवा रहे हैं, इसलिए जल्दी से चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए एएलयू का फुल फॉर्म, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। एएलयू का फुल फॉर्म बताना है, अलजेब्राइक लोकल एरिया नेटवर्क, अलजेब्राइक लॉन एरिया नेटवर्क, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर अर्थमेटिक लोकल यूनिट। करेक्ट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है, याद रखना। कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत हैं, यानी कि कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत कौन कौन से हैं? ए है आपका इनपुट, बी है आपका प्रोसेस, सी है आपका आउटपुट, डी है आपका उपरोक्त सभी। भाई जिनको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पता होगी ना, वो तो लगा के आएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी। क्योंकि भाई सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट जाता है, फिर उसके बाद हमें उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद क्या प्राप्त होता है, हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मानव मन और तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? दोनों में से एक बताना है। क्या आपके मन की सबसे ज्यादा गति है या फिर कंप्यूटर की सबसे ज्यादा गति है? दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कोई भी देख कर इसका करेक्ट आंसर लगा देगा। ए है आपका मानव मन, बी है आपका कंप्यूटर, सी है आपका उपरोक्त दोनों, डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानव मन। मानव मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है, भाई कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? ए है आपका आउटपुट, बी है आपका इनपुट, सी है आपका प्रोसेस, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा तैयार करते हैं या फिर कीबोर्ड से डाटा को अंदर करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हमने हिंट दे दिया है भाई, आप जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। लैन का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि लैन का आपको फुल फॉर्म बताना है, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया है। लैन का आपको फुल फॉर्म बताना है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए है आपका लॉन एरिया नेटवर्क, बी है आपका लोकल एरिया नेटवर्क न्यूज, सी है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, डी है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, सी लॉजिक एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा?
लोकल एरिया नेटवर्क इसका बिल्कुल फुल फॉर्म रहेगा, डी नंबर वाला, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एफटीपी का फुल फॉर्म, यानी कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके साथ आपको एक और फुल फॉर्म बताना है, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीओपी या फिर पेन का फुल फॉर्म बता देना, पीएन, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम, फाइल ट्रांसफर प्रीवियस, फाइल ट्रांसफर परफेक्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? ए है आपका एंकर, बी है आपका हाइपरलिंक, सी है आपका रेफरेंस, डी है आपका यूआरएल। तो भाई हाइपरलिंक का जिसने प्रयोग किया होगा ना, वो देखते ही इसका करेक्ट आंसर लगा देगा। देखिए हाइपरलिंक पर हम क्लिक करते हैं, बहुत सारे वेब ब्राउजर रहते हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होता है कि नहीं होता है? वो हाइपरलिंक के थ्रू होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय खालिस्तान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। भाई जिन्होंने ईमेल भेजा होगा वो तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा ही बताएगा। ईमेल भेजते समय खालिस्तान की लाइन संदेश विषय वस्तु के बारे में बता देती है। ए है आपका सीसी, बी है आपका सब्जेक्ट, सी है आपका कंटेंट्स, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट में उस पूरे ईमेल का एक क्या लिखते हैं? एक लाइन, मेन लाइन लिखते हैं सब्जेक्ट में। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, 1 सितंबर पूछा गया क्वेश्चन है। आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है या फिर क्या है? चलिए इथरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटेक्ट। क्या होगा आईपी का फुल फॉर्म? आईपी का फुल फॉर्म रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या रहेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 30 नंबर का क्वेश्चन है, ऑनलाइन हमलों मालवेयर से डाटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? देखिए ऑनलाइन हमलों मालवेयर से डाटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ए है आपका वायरस, बी है आपका कंप्यूटर सुरक्षा, सी है आपका साइबर हमला, डी है आपका साइबर सुरक्षा। तो क्या कहा जाता है? डाटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? बताइए बताइए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर डी, साइबर सुरक्षा। क्या बोलेंगे हम इसको? साइबर सुरक्षा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? कौन सी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कौन सी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? ए है आपका जॉयस्टिक, बी है आपका माउस, सी है आपका कीबोर्ड, डी है आपका प्रिंटर। चलिए हम आपको हिंट बता देते हैं। जॉयस्टिक क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। बचा क्या? बचा क्या भाई, जल्दी से बताइए। प्रिंटर बचा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर को क्या बोलते हैं? हम एक आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर विद्युत उपकरण। तो कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है, यह पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर अगर आ जाए ना तो करेक्ट आंसर लगा के आना है आपको, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। क्या है? कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। जो भी आपके भाई बहन दोस्त महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूर वीडियो सेंड कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ वहां हो भी जाता है तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस बी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए एक बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को, बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी होती है। याद रखना, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस ए से ओल्ड सेलेक्ट होता है, कंट्रोल पे से क्या होता है? हाइपरलिंक होता है, कंट्रोल एस से
सेव होता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या लगा के आना है, ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+B। सभी टेक्स्टों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए उपयोग करेंगे। देखिए सभी टेक्स्ट या भी कोई डॉक्यूमेंट होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, अगर हमें उसको एक साथ सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ए दिया गया है Ctrl+A, बी Ctrl+K, Ctrl+S, Ctrl+B। तो काय का प्रयोग करेंगे हम, इसमें से करेंगे Ctrl+A का प्रयोग। ऑल सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करेंगे हम। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।